ये कहानी का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना हो तो पहले वो सुन लीजिए, वरना कहानी समझ नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिमरन, मैं एक रिटायर्ड आर्मी अफसर हूँ। मैंने कई जंगें लड़ी है, जिसमें से 3 कॉम्बैट थी। मुझे किसी भी इंसान को मारने के 107 तरीके आते हैं, जिसमें से 13 तरीके ऐसे हैं कि कोई भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये हर जवान को सिखाया जाता है। अगर मुझे मारना होता तो क्या मैं अपने खुद के बेडरूम में मारता? बहुत प्यार करता था मैं उसको। रिचर्ड की आंखें गीली होने लगी। चीनू उसके पास आई और उसकी आंखें पोंछने लगी। पापा, रो मत, मैं हूं ना। ये देखकर सिमरन भी रोने लगी। सिमरन ने ठान लिया, मैं रिचर्ड को किसी भी हाल में बचा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे झूठे सबूत क्यों ना बनाने पड़े। अगले 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। सिमरन ने जितना हो सके केस स्टडी किया, सारे सबूत जमा किए और पहुंच गई कोर्ट में। जज ने कार्रवाई शुरू करने का ऑर्डर दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनका नाम चंद्रचूड़ था, उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ये केस बिल्कुल सीधा और साफ है। रिचर्ड, जो कि विक्टिम का पति है, उसको पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर जब्बार के साथ है। रिचर्ड बौखला उठा और अपनी पत्नी स्टेलना का खून कर दिया। सिमरन बीच में बोल पड़ी, माय लॉर्ड, खून होते वक्त मेरे दोस्त चंद्रचूड़ जी खून की जगह मौजूद थे। जज के साथ सब चौंक गए। आपको पता है ना आप क्या बोल रही हो? जज ने सिमरन से पूछा। ये मैं नहीं कह रही माय लॉर्ड, ये तो चंद्रचूड़ जी खुद कह रहे हैं। चंद्रचूड़ से अब रहा नहीं गया। उसने बीच में बोला, मैंने कब कहा? तो आपको कैसे पता कि खून रिचर्ड ने किया है? चंद्रचूड़ थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, मैं तो सबूत को देखते हुए इस फैसले पर पहुंचा हूँ। सिमरन चंद्रचूड़ के बिल्कुल सामने आ गई और बोली, जहाँ तक मुझे पता है, फैसले पर पहुंचना तो जज का काम है। चंद्रचूड़ को जैसे कोई सांप सूंघ गया। सिमरन ने 17 साल से काम कर रहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 2 मिनट में ही चुप करा दिया। सिमरन ने मोर्चा संभालते हुए कहा, यह सबूत से ये जाहिर नहीं होता कि रिचर्ड ने खून किया है, बल्कि ये जाहिर होता है कि कोई रिचर्ड को फंसा रहा है। माय लॉर्ड, ये सबूत बहुत आसान नहीं लगते। अगर कोई छोटे बच्चे को कोई चॉकलेट चोरी करनी हो तो वो भी प्लानिंग करेगा। और क्या आपको लगता है एक रिटायर्ड आर्मी अफसर जिसने कई लड़ाइयाँ लड़ी है, कई कॉम्बैट बैटल लड़े हैं, वो इतनी आसानी से सबूत छोड़ेगा? चंद्रचूड़ सिमरन की बात काटते हुए बोला, चलो सिमरन जी, एक बात तो साबित कर दी कि रिचर्ड कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि रिचर्ड शातिर दिमाग है, और जिसने स्टेलना का खून किया है वो भी एक शातिर आदमी था। चंद्रचूड़ मुस्कुराते हुए बोले, सिमरन जी, आप रिचर्ड के साइड से केस लड़ रही हो या उसके खिलाफ? सिमरन को समझ आ गया कि वो बिना सबूत के नाकामयाब कोशिश कर रही है। सिमरन ने जज से जब्बार को बुलाने की इजाज़त मांगी। जज ने इजाज़त दी। अब जब्बार कटघरे में था, सिमरन के सामने। सिमरन ने पहला सवाल किया, 1 जनवरी को रात 12 बजे तुम कहाँ थे? जब्बार जज की तरफ देखते हुए बोला, हुकुम, मैं अपने घर में था और सो रहा था। सिमरन ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम स्टेलना से प्यार करते थे? जब्बार अब भी जज की तरफ ही देख रहा था। जी हाँ हुकुम, करता था। फिर उसकी शादी हो गई तो मैंने भी शादी कर ली। अब जवानी में हर कोई किसी न किसी को तो पसंद करता है। सिमरन ने एक फाइल जज के सामने रखते हुए कहा, सर, ये वो कंप्लेंट्स है जो रिचर्ड ने जब्बार के खिलाफ किए हैं पिछले 5 सालों में, और पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया माय लॉर्ड। सिमरन ने जब्बार की तरफ देखते हुए कहा, इस पर आपका क्या कहना है जब्बार? जब्बार के चेहरे पर मायूसी थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंद्रचूड़ ने जब्बार की बाजू लेते हुए कहा, माय लॉर्ड, जब्बार और स्टेलना एक अच्छे दोस्त थे। स्टेलना अक्सर जब्बार की दुकान पर जाया करती थी, और ये बात रिचर्ड को कुछ खास पसंद नहीं थी, तो उन्होंने ये कंप्लेंट्स की थी। और स्टेलना ने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर ये बयान दिया था कि वो अपनी मर्जी से जब्बार से मिलती है, जिसके बाद पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया।
सिमरन के पास अब कोई दलील, कोई सबूत बाकी नहीं था जिससे वो रिचर्ड की केस लड़ सकती थी। जज ने सिमरन से कहा, मिस सिमरन, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मुझे लगता है आप कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रही हो। अगली सुनवाई इस हफ्ते की 14 तारीख को, यानी आज से 4 दिन बाद होगी, जिसमें मिस्टर रिचर्ड पीटर से पूछताछ होगी। सब उठकर खड़े हो गए। सिमरन के चेहरे पर अपनी हार साफ दिख रही थी। जैसे ही सिमरन कोर्ट के बाहर आई, उसने गुस्से से रिचर्ड से पूछा, स्टेल्ला ने ऐसा बयान दिया था, ये मुझे कब बताने वाली थी तुम? जब जज तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाता तब? वो बहुत गुस्से में थी। सिमरन ने अपने गुस्से को शांत किया और रिचर्ड से पूछा, स्टेल्ला ने ऐसा बयान क्यों दिया था? रिचर्ड ने अपनी बात रखते हुए कहा, एक बार हमारा झगड़ा हुआ था तो उसने गुस्से में ऐसा कहा था। सिमरन ने ऊंची आवाज़ में कहा, तो स्टेल्ला अपने मर्जी से मिलती थी जब्बार से? हाँ, पहले वो अपने मर्जी से मिलती थी, फिर जब्बार उसको परेशान करने लगा तो उसने मिलना बंद कर दिया। सिमरन ने फिर से गुस्से में बोली, अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं आज कोर्ट में जज के सामने बोलती ना। और ऐसी कितनी बातें हैं जो तुमने नहीं बताई? रिचर्ड दबी हुई आवाज़ में बोला, और कोई बात नहीं है। सिमरन अपने घर पहुंची, अपना बस्ता बेड पर फेंक दिया और खुद से बात करने लगी, क्या ये सही होगा? पर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। पर ये कानून के खिलाफ है। क्या हुआ अगर कानून के खिलाफ है तो? किसी बेगुनाह को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी रात सिमरन अपने आप से बातें करती और अपनी डायरी में कुछ लिखती। दूसरे दिन सुबह में सिमरन रिचर्ड के घर पहुंची। रिचर्ड घर पर नहीं था। उसने रिचर्ड की मेड, जिसका नाम कमला था, उससे कुछ बात की और चली गई। और यहाँ जब्बार खुश था। चलो, स्टेल्ला मेरी तो नहीं हो पाई, पर किसी और की भी नहीं हो सकी। उसकी खुशी दुख में तब बदली जब उसको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। हेलो, क्या मैं जब्बार से बात कर सकता हूँ? जब्बार ने जवाब दिया, हाँ बोल रहा हूँ। आपको 14 तारीख को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। आखिरकार 14 तारीख आ गई। फिर से वही कोर्ट, वही जज, वही वकील और वही सवाल जवाब। जब्बार अब फिर से उसी कटघरे में खड़ा था। सिमरन ने जज के सामने पूरे आत्मविश्वास से कहा, माय लॉर्ड, खून जब्बार ने ही किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर चंद्रचूड़ ने कहा, और सबूत? सिमरन ने जवाब में कहा, सबूत पेश करने की इजाज़त है माय लॉर्ड। सामने से कमला आकर कटघरे में खड़ी हो गई। सिमरन ने कमला से कहा, कमला जी, क्या आप कोर्ट को बता सकती हो कि 1 जनवरी के रात 12 बजे क्या हुआ था? कमला रोने लगी, साहब मुझे माफ़ कर दो। जज को भी इस कहानी में आए इस नए मोड़ को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। जज ने कमला से कहा, घबराओ मत, बताओ क्या हुआ। साहब, ये जब्बार मेरे को बोला मैं तुझे पैसे दूंगा, तुझे मेरी मदद करनी होगी, और मैं इस आदमी के बातों में आ गई। सिमरन ने कमला से कहा, थोड़ा साफ साफ बताओ। कमला ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस रात जब्बार सबके सोने के बाद घर में आया और जब्बार का और मेम साहब का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और गुस्से में आकर जब्बार ने मेम साहब को मार दिया और मुझे बोला किसी को बताना मत, वरना तुझे भी मार दूंगा, और मुझे पैसों का लालच दिया और मैं इसकी बातों में आ गई। जब्बार अब गुस्से से लाल हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, मैं तुझे यही मार डालूंगा, झूठी औरत। उसके बोलते ही 4 पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। कमला चिल्लाने लगी, देखा साहब, आपके सामने मारने की धमकी दे रहा है। कमला ने पूरा केस पलट दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी अपने हथियार डाल दिए। जज ने रिचर्ड को बाइज्जत बरी कर दिया और जब्बार को दोषी करार देते हुए मर्डर की और कमला को 3 साल की सज़ा सुनाई। रिचर्ड और सिमरन कोर्ट के बाहर आए। रिचर्ड ने अपने हाथ जोड़ दिए। जो आपने किया है ना सिमरन, ये एहसान है मुझ पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कमला ऐसे कुछ कर सकती है। सिमरन ने कहा, कमला को गलत मत समझो रिचर्ड। उसने जो भी आज कोर्ट में कहा वो तुम्हें बचाने के लिए कहा। मैंने उससे वादा किया है कि तुम उसके बच्चों के पूरे पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाओगी।
और कमला जब अपनी सज़ा काट कर बाहर आएंगी तो उसको अच्छी ज़िंदगी दोगे। रिचर्ड ने कहा, पर यह तो गलत है ना सिमरन। सिमरन ने रिचर्ड का हाथ पकड़ लिया और कहा, गलती तो तब होती जब ये बेगुनाह को सज़ा मिलती। दूसरे दिन सिमरन रिचर्ड से मिलने उसके घर गई। केस के पेपर और कुछ सामान रिचर्ड को देना था। रिचर्ड कहीं बाहर गया था तो उसने सिमरन को फ़ोन करके रुकने को कहा। सिमरन रिचर्ड का इंतज़ार कर रही थी। वो आज बहुत खुश थी। तभी सिमरन की नज़र उस कमरे पर पड़ी जिसमें रिचर्ड ने स्टेल्ला की कुछ यादें रखी थी, और जैसे ही सिमरन दरवाज़ा खोलकर अंदर गई उसके होश उड़ गए। सामने स्टेल्ला की एक बड़ी तस्वीर थी और उसके नीचे एक बड़ा चाकू था जिस पर खून के निशान थे। साइड में जब्बार की और सिमरन की तस्वीर थी और बहुत सारे पेपर दीवार पे लगाए हुए थे जिस पर मर्डर की सारी जानकारी थी। छोटी से छोटी डिटेल थी, खून का टाइम, खून करने के 7 ऑप्शंस, पूरे प्लानिंग थी। उसमें सिमरन की मुंबई आने वाली गाड़ी का टाइम और नाम भी था। तभी किसी ने पीछे से कहा, अपना दिल दिखाया मत करो, लोग फ़ायदा उठाते हैं, कलयुग है ये। मैंने कहा था तुम्हें सिमरन। आवाज़ रिचर्ड की थी। सिमरन ने रिचर्ड को मुड़ कर देखा और उसका शक यकीन में बदल गया। रिचर्ड के चेहरे के तेवर बदले हुए थे। सिमरन के जिस्म में बेचैनी दौड़ने लगी। सिमरन के सामने सारी कहानी किसी फिल्म की तरह दौड़ने लगी। तभी रिचर्ड ने कहा, बेवफा थी वो। सिमरन ने कहा, मुझे तुम पर शक तो था, पर ये तुम्हारी बेटी की वजह से मैं जज्बाती हो गई। रिचर्ड हंसते हुए बोला, तो लो, मैंने तुम्हारा शक यकीन में बदल दिया। अभी जब्बार बाकी है, साथ दोगी ना सिमरन? ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब किया हो तो शुक्रिया, और अगर नहीं किया हो तो आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। मिलते हैं ऐसी किसी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, शब बखैर एंड टेक केयर।